हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों ने पहला मेंस दिया है। सम ऑफ यू हैव डन वेल, सम ऑफ यू हैव डन एवरेज, सम ऑफ यू हैव डन आर नॉट वेरी होपफुल। तो देखिए, पहले मेंस के बाद पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि अभी कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टोटल 4 मेंस है हमारे पास। बच्चों के दिमाग में छोटा सा कंफ्यूजन यह भी रहता है कि क्या हमको चारों मेंस देने चाहिए, या हमको 2 मेंस देने चाहिए, या 3 देने चाहिए। तो बच्चों, आपको चारों मेंस देने चाहिए। इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते समय आपको 1 ओवर खेलने के लिए मिला और आपसे बोला गया कि आप केवल पहली और आखिरी बॉल खेलें और बाकी 4 बॉल जाने दें या डिफेंड कर लें। तो इज दिस राइट स्ट्रेटेजी? या फिर एक ऑप्शन ये था, ये है आपके पास, कि आप 6 बॉलों को खेलें, मेरिट के हिसाब से खेलें। जो टफ बॉल आए उसको स्टॉप करें, जो इजी बॉल आए उस पर 6 मारें। क्योंकि आपको ये तो पता नहीं है कौन सी बॉल आसान आएगी। तो आप क्या करेंगे, 6 बॉलों को उसके मेरिट के हिसाब से खेलेंगे। जैसी जैसी बॉल आती जाएगी वैसे वैसे प्ले करेंगे। टफ बॉल आएगी तो डिफेंस करोगे, आसान बॉल आएगी तो 6 मार दोगे। सेम स्ट्रेटेजी आपको यहाँ फॉलो करनी है। आपके पास 4 मेंस हैं, आपको चारों देने हैं। आपको नहीं पता कि कौन से मेंस में आपके फेवरेट टॉपिक्स एग्जाम में आ जाएं, या कौन सा मेंस ऐसा है जिस दिन आपका फ्लो बन जाए, या कौन सा आपका दिन है, आपको नहीं पता है। तैयारी आपकी बेशक पूरी है, लेकिन तब भी ईच डे इज डिफरेंट। तो इसीलिए आपको चारों मेंस देने हैं, पूरे मन से देने हैं। क्योंकि ये मेंस ना सिर्फ आपको मेंस एनआईटी के लिए तैयार करेंगे, ये आपके लिए एडवांस की फाउंडेशन भी है। हमने अपने पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में बांटा है। 2 हिस्से 11th की एनसीईआरटी और 2 हिस्से 12th की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से मतलब एनसीईआरटी नहीं है, या एनसीईआरटी सिलेबस है, आईआईटी का सिलेबस रिलेटेड रिलेटेड टू एनसीईआरटी। तो इन 4 हिस्सों को आपको 4 टेस्ट में देना है, और 5वां टेस्ट आपका फुल सिलेबस। और ऐसे आपका पैटर्न ये कम से कम 6 बार रिपीट हो रहा है। टोटल देर आर 37 टेस्ट। तो इतनी बार आप सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि शेल वी गो फॉर डीप स्टडी, और शेल वी गो फॉर जस्ट फॉर्मूला, जस्ट प्रिपेयर फॉर्मूलाज एंड गिव एग्जाम। तो देखिए, आप जो डीप स्टडी कर रहे थे वैसे ही करते रहिए। जैसे ही आप अपनी डीप स्टडी कर रहे थे पहले, बिल्कुल वैसे ही करते रहिए। बस आपको क्या करना है, टेस्ट से पहले आधा दिन फॉर्मूले रिवीजन के लिए देना है। यानी सपोज कीजिए कि आपका अ, कल एक टेस्ट है, और कल टेस्ट में आपका एनसीईआरटी बुक 1 आएगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आधा दिन आपको बुक 1 के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। ठीक है जी। आप सपोज कीजिए, अब अभी से शुरू कर देते हैं फॉर्मूले रिवीजन, और रात तक अपने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी। कल आप टेस्ट दे देंगे 12 से 3। तीन कल 3 बजे से लेकर फिर आप कंटिन्यूअसली 2 दिन, टू इनफैक्ट 2.5 डे, आप लोग अपनी जो तैयारी कर रहे थे, जो आप डीप स्टडी कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रखिए। यानी आपकी डीप स्टडी में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, एक टेस्ट के लिए फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और टेस्ट देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टेस्ट से डर निकलेगा। आप कई दफा आपकी नॉलेज की कमी नहीं होती है। आपने अभी मेंस एग्जाम दिया होगा, इसमें देखा होगा कि आपकी जितनी नॉलेज से आप उससे 50-60 नंबर कम करके आए हैं। यानी आपको आता ज्यादा था, लेकिन आप कम करके आए हैं। इसका मतलब क्या है, कि आपकी पेपर देने की स्ट्रेटेजी में कहीं फ्लॉ है। तो ये जो आप मॉक टेस्ट देंगे, इससे क्या होगा, आपकी आपकी स्ट्रेटेजी इंप्रूव होगी। आपका ये जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका में जो फ्लॉ है, ये फ्लॉ दूर होगा। हर पेपर में आप अपनी नई नई स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं कि मैं सारा पेपर करके देखूं, या आई गो फॉर वेरी हाई एक्यूरेसी। कभी आप केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी फिजिक्स अटेम्प्ट करके पहले पेपर दे सकते हैं, कभी मैथ्स। तो आप अपनी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। और ये सारे एग्जाम्स के थ्रू क्या होगा, आपको आपको एग्जाम से पहले सोचिए ना, आप आईआईटी से पहले 37 आईआईटी दे रहे हो, तो आपको 38वीं बार आईआईटी आसान लगेगा। यदि आप उसी आईआईटी को पहली बार दोगे तो मुश्किल लगेगा। तो ये एग्जाम, ये टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे। आपके टेस्ट में कभी नंबर कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। टेस्ट को आपको इमोशनली नहीं लेना है, टेस्ट को आपको लॉजिकली लेना है। आपके सपोज किसी टेस्ट में कम नंबर आते हैं, तो आप उस टेस्ट के अंदर अपनी कमियों को नोट डाउन कीजिए, कि आपके पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में क्या गलती थी, या कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक है। तो फिर क्या होगा, कि सपोज कीजिए कि आपने टेस्ट दिया और आपको लगा कि आपका थर्मोडायनामिक्स वीक है।
तो अब आप जो अपनी डीप स्टडी कर रहे हैं उस डीप स्टडी में थर्मोडायनेमिक्स को डाल लीजिए कि अब मैं अगले टेस्ट से पहले, अगला जो मेरा 11th का राउंड आएगा उससे पहले मैं अपनी थर्मोडायनेमिक्स को पक्का कर लूंगा। रहा सवाल जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि जो मैंने आज वीडियो अपलोड किया वो आज ही आप तैयार करें उसको, ये कोई जरूरी नहीं है। आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी तैयार कर सकते हैं। मैंने इसलिए टेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि रिवाइज फ्रॉम नोट्स ओब्लिक अपलोडेड वीडियोस। तो जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से आता है लेकिन आपको एंट्रोपी नहीं आता है। तो आप क्या करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने नोट से रिवाइज कर लें, एंट्रोपी आप वीडियो से रिवाइज कर लें। अब देखिए आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कोई छोटे मोटे एक दो टॉपिक रह गए होंगे तो मैं कह नहीं सकता हूँ। हमने सिलेबस भी पूरा हो चुका है, रिवीजन वाला पार्ट भी हो चुका है 11th का काफी सारा। अब आपकी अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस से अपनी, जब आप ये जो टेस्ट है इसके थ्रू प्रैक्टिस से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। नंबर एक, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आपको पेपर फेस करने का कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पेपर अटेम्प्ट करने से जो डर लगता है वो डर खत्म होगा। तो ये आप सीखेंगे। तो इसीलिए जो आप पढ़ रहे थे, जैसे आप पढ़ रहे थे, आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ते रहिए। आप बिल्कुल जैसे आपने क्या किया जी, आपने एक लिस्ट बनाई कि मेरे 10 वीक टॉपिक हैं और मैं इन 10 वीक टॉपिक की डीप स्टडी करूंगा, तो आप उसको डीप स्टडी करते रहिए, फ्रॉम ऑनलाइन वीडियोस, अपलोडेड वीडियोस या फ्रॉम नोट्स। बस आपको क्या करना है, जो भी आपका टेस्ट, हमने टेस्ट सीरीज डाली है, इस टेस्ट का जो भी टेस्ट है इसका आधे दिन पहले जस्ट आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। यू गिव, यू नो, हाफ डे यू गिव फॉर फॉर्मूला। वो जरूरी भी है। होगा क्या, होता क्या है, कई दफा आपने फील भी किया होगा कि एग्जाम में कि आपको कॉन्सेप्ट आता था, आपने क्वेश्चन देखा, आपको कॉन्सेप्ट आता था, पर लगा यार इसका फॉर्मूला याद नहीं है मुझे, मैं फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और सपोज कीजिए कि आपने 7 राउंड फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, हमारे 7 राउंड है अभी टेस्ट के, और आपने 7 राउंड फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, तो उससे एटलीस्ट फॉर्मूले सारे आपको याद हो गए, सारी रटने वाली चीजें आपकी टिप्स पर हैं। तो आपको क्या होगा, पेपर में कोई फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट वो फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये फॉर्मूला है, इसको लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है जहां टाइम वेस्ट करते हैं वो टाइम बच जाएगा आपको। तो इसीलिए ये फॉर्मूला रिवीजन भी बहुत बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है नहीं मैं तो डीप स्टडी से चलूंगा, सपोज कीजिए आपने क्या किया कि जी मैं तो पहले मैकेनिक्स खत्म करूंगा डीप स्टडी से, आप मैकेनिक्स में लग गए और आपने 15 दिन मैकेनिक्स पढ़ी, पता चला आप बाकी सबके फॉर्मूले भूल गए, तो पुराना जो पढ़ा है सारा वेस्ट हो जाएगा। तो रिवीजन तो मस्ट है, ये जो आधा दिन है ये रिक्वायर्ड भी है। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, 3 दिन में आधा दिन आप अपने सिलेबस के रिवीजन के लिए आपको जरूर देना है, वो मस्ट है, क्योंकि आपको तभी फॉर्मूले याद रहेंगे, तभी आपको रटने वाली चीजें याद रहेंगी। सपोज कीजिए कि इनऑर्गेनिक एक क्वेश्चन है और आपको आपको आप क्योंकि बार बार रिवाइज कर रहे हैं अपने नोट्स को, आपने आपको वो तुरंत क्लिक कर गया, तो देखिए बिना कैलकुलेशन के सीधे 4 नंबर आपको मिल रहे हैं। आपको फॉर्मूला याद है और आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन भी याद है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं है, सिर्फ डेरिवेशन याद है, तो आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा, फिर आंसर निकालेंगे, फिर उसको फिल करेंगे, तो इट विल टेक टाइम, और वहां टाइम का क्राइसिस होता है, ये आप फील कर चुके हैं पेपर में। एक और बात, जब भी आप मेंस देने जाएं, मैं अपना आपको तरीका बताता हूँ कि मैं किस तरीके से अपने एग्जाम्स को फेस करता था, या मैं आपकी जगह होता तो मैं मेंस कैसे देता। मैं क्या करता, सबसे पहले मैं अपने दिमाग में एक इंस्ट्रक्शन फीड करता कि इस पूरे पेपर में मुझे सिर्फ एक सवाल करना है, बस मुझे एक सवाल करना है, और इस एक सवाल जो इजीएस्ट है, तो मैं क्या करता, क्वेश्चंस को स्किम करने लगता। तो जैसे ही मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दिया कि जो 15 सेकंड में 30 सेकंड में हो जाएगा, मैं उसको कर लूंगा, तो मैं उसको कर देता। यदि मुझे लग रहा है उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, लेंदी है, नहीं उसे अभी नहीं करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, राउंड सिस्टम करूंगा पेपर में। मैंने पहला राउंड शुरू किया, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लेंदी है, सेकंड नहीं आता है, थर्ड लेंदी है, फोर्थ लेंदी है, फिफ्थ अरे बहुत आसान है 15 सेकंड में हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, 15 सेकंड में कर दिया। और ऐसे मैंने पहले एक पूरा राउंड निकाला। इस पूरे राउंड में, यानी आपने यदि वो सारे क्वेश्चंस कर लिए जो 15 सेकंड में हो सकते हैं, तो उससे दो फायदे होंगे। नंबर एक, सारे इजी क्वेश्चन, देखिए हर क्वेश्चन के नंबर तो बराबर हैं। एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी उतने ही नंबर मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन को आप 15 सेकंड में कर रहे हैं, उसमें भी उतने नंबर मिल रहे हैं। आपने क्या किया, अल्टीमेटली आपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लिया। दूसरी बात, जब आप पेपर के पहले 5 या 10 सवाल सही कर देते हैं, आप पेपर करने बैठते हैं, आपका आपने पहले 10 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब आपने 10 इजी क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। और उस कॉन्फिडेंस से क्या होगा, उस कॉन्फिडेंस से ये होगा कि अब क्या होगा कि जो चीजें नहीं आती हैं वो भी आपको रिकॉल होने लगेंगी, आपका पैनिक खत्म हो जाएगा।
और यदि आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं और आपने गलती से टफ क्वेश्चन ले लिया और आप उसमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वेस्ट कर दिए और आपसे वो सवाल हो भी गया, तो वो आपको पैनिक देगा कि आप 20 मिनट निकल चुके हैं, मैंने अभी एक ही सवाल करा है। तो पेपर में राउंड सिस्टम करें। पहले राउंड में 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड वाले सवाल खत्म करें। सेकंड राउंड में थोड़े और लेंथी क्वेश्चन लें। ऐसे राउंड सिस्टम में क्या करें, इजी से टफ की तरफ चलते जाएं। तो उससे क्या होगा, आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। आपको अपना स्कोर ही मैक्सिमाइज करना है। तो पेपर को आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से दें और ये स्ट्रेटेजी अपने होम टेस्ट में अप्लाई करें। आप अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। आपको लग रहा है आपके कोई और तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो कीजिए। बट इस स्टेज में तीनों चीजें रिक्वायर्ड है। नंबर वन, डीप स्टडी विच यू आर ऑलरेडी डूइंग। नंबर टू, फॉर्मूला रिवीजन जो आप करेंगे टेस्ट की तैयारी के लिए। और नंबर तीन, टेस्ट, क्योंकि आप बार बार उस आईआईटी मेंस के एडवांस के दौर से गुजरेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत होगी और पुख्ता होगी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, डाउट मेरा सिर्फ डाउट से मेरा मतलब ये नहीं है कि सवालों में डाउट है। किसी को मोटिवेशन प्रॉब्लम है, किसी को लग रहा है कि इस समय ही इज फीलिंग साइकोलॉजिकली वीक, तो देखिए हम ऑलरेडी डाउट सेशन ले रहे हैं। हापुड़ में हर सैटरडे को हम जाते हैं 4 to 7। पिलखवा में संडे को हम अवेलेबल हैं। इवन आपको लग रहा है कि नहीं हमें किसी और दिन आना, आप बता दीजिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आप फोन कीजिए, बट प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम्स। अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए। हाँ, जितने भी टीचर हैं सब 20-20 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। 20 साल से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। अनेकों बच्चे आईआईटी में निकले हैं। तो हमें पता है कि किस समय में कैसी कठिनाइयां आती हैं। हमारे अपने बच्चे निकले हैं, तो हमको पता है कि कहाँ क्या कौन सी प्रॉब्लम आती है, कब पैनिक होता है। तो हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और विश्वास करें हमारे ऊपर। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अभी अभी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। हम इस चीज को 20 बार झेल चुके हैं। तो इसीलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करें। जैसा आपको शेड्यूल बनाया गया उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अपलोडेड वीडियोस हैं उनको करें। नहीं टाइम मिल पा रहा है तो जब टाइम मिले तब करें। आपसे बोला जाए, कई बच्चे कहते हैं जी हम वीडियो बहुत कैसे देखें इतने सारे, आप ही से बोला जाए कि जी आपको एक दिन में 3 मूवी देखनी है तो आप 3 मूवी देख लेंगे। 3-3 घंटे की 3 पिक्चर आप देख लोगे। 9 घंटे आप मूवी में देख सकते हैं। क्या 9 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर सकते? इस पढ़ाई से तो आपकी जिंदगी डिसाइड होने वाली है। ये तो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करेगा। दोबारा ये मौका नहीं आएगा लाइफ में। आप ये मत सोचना कि मैं ड्रॉप करके बहुत अच्छा कर लूंगा, या नहीं। जो करना है आज ही करना है और अभी करना है। और इस समय कोई पैनिक नहीं, सिर्फ लॉजिक, स्ट्रॉन्ग विल पावर, फुल डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से तैयारी करनी है कि जी करना है और मुझे ही करना है। ये समय अड़ने का समय है, डटने का समय है मैदान में, हटने का समय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हटेंगे, लेकिन जो डटेगा मैदान में वही बाजी मारेगा। और अगली बाजी आपको ही मारनी है। तो बच्चों, अब मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर भी किसी के दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप बेझिझक कभी भी फोन कर सकते हैं। थैंक यू।